इंसान जहाँ पे रहा होता है उसे वो गोशा बहुत अजीज होता है। एक बार फिर से इस घर में आने के लिए तैयार हो जाओ, पूरे ईमान के साथ। जिन लड़कियों के सर से उसका बाप का साया उठ जाता है, उनकी जुबान तो सबसे पहले गिरवी रख ली जाती है। सुफियान उश्ना को पसंद करता है, ये बात अच्छे से जानती है महनाज। क्या फर्क पड़ता है कौन किसको क्यों पसंद करता है? आप बात तो जरूरी ये है उश्ना और जैनब किसको पसंद करती है। तुम सबको अचानक उश्ना में नजर क्या आने लगा है? पैसा मियाँ, पैसा। पैसे ने सबकी जबानें बंद कर दी। अगर तुमने उसको नाम भी अपनी जुबान से लिया तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। दरअसल मैं आज उश्ना का हाथ मांगने आई हूँ अपने बेटे सुफियान के लिए। ड्राइवर नहीं हूँ मैं आपका। वैसे जब अपने कजन के साथ आप बैठ ही गई थी तो मुझे जहमत देने की क्या जरूरत थी? मुझे पता नहीं था कि आंटी आपको भेजने वाली है, वरना मैं खुद ही मना कर देती। मेरी मासूम माँ को पता नहीं है ना कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ने के बहाने अपने कजन से मुलाकात करने के लिए आते हो। आप अपने काम से काम रखें, वैसे भी मैं आपको जवाब देने ही हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे जवाब देनी है, और अगर अपनी ही मनमानी करनी है आपने तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती आप? क्यों मेरी मासूम माँ को आप और आपकी माँ मिलकर बेवकूफ़ बना रहे? देखें, मैं ऑफिस से इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के सिर्फ आपको पिक करने के लिए आया था यहाँ से, लेकिन और आप अपने कजन के साथ बैठ के बातें कर रही हैं। ये बात अपने घर जाके मैं बताऊंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? आप मेरी इज्जत की परवाह मत करें, अपनी इज्जत की फिक्र करें, जिसे जुनैशा ने रीक फेंककर 4 चांद लगा दिया। मेरे पर्सनल मामलात में बोलने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसी तरह आपको भी मेरे पर्सनल मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं। उतरे। एक्सक्यूज मी, व्हाट? उतरे। आप पागल तो नहीं हो गए? गाड़ी से बाहर आओ, बाहर आओ। क्या बदतमीजी है ये? बाहर आओ। और अब अपने कजन के साथ बेशक जहन्नुम में जाओ तुम। आप बैठो। भाई कहाँ? इस वक्त कहाँ होते हैं? वो दोनों तो ऑफिस में है। तुम तो शाम तक रुकोगी ना, तब तक तो दोनों आ जाएंगे। आराम से मिल लेना। दरअसल मैं उनकी गैर मौजूदगी में ही बात करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस वक्त का इंतखाब किया। ऐसी कौन सी खास बात है? बात क्या है और कितनी खास है, इसका जवाब तो आप ही दे सकती हैं ना भाभी। मैं तो सिर्फ आपको ये समझाने आई हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में जो खेल आप खेल आई हैं उसे दोहराइएगा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? सदफ के लिए अगर आप मेरा उश्ना का कंधा इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो ना करें। एक बार तो आपकी प्लानिंग कामयाब हो गई, हर बार नहीं होगी। कौन सी प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? चंद घंटों के लिए सदफ को मैं तुम्हारे घर क्या छोड़ आई? जैनब, तुम तो मुंह को आ रही हो। चंद घंटों के लिए भाभी? सारे साजो सामान के साथ? हाँ गई थी तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? और तुम भी मत भूल गई अपना वक्त जब तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमने सहारा दिया था। मैं कुछ नहीं भूली भाभी, और आपको भी याद दिलाने आई हूं कि आप भी मत भूलें कि मैं वही ज़ैनब हूं जिसने इस घर के कोने में थोड़ी सी जगह के लिए आपकी मिन्नतें की थी, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। बस ज़ैनब, तुम हद से बढ़ रही हो। मैं हमारे दरमियान में जो हद है ना, उसी हद का तायुन तो करने आई हूं मैं यहाँ। जो कहना चाहती हो ना, खुल के कहो।
आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप मुझसे और उष्णा से दूर रहें। इस घर और इस घर के मकीनों के साथ रिश्ता तो मैंने निकाहनामे पर साइन करते ही तोड़ लिया था, लेकिन भाभी आपकी ये हरकत मुझे यहाँ खींच लाई। मैं चाहती तो ये बात भाई साहब तक पहुंचा सकती थी, फिर वो खुद इस मामले को देख लेते। लेकिन भाभी आप तो बहुत समझदार है ना, इसलिए आपको समझाने आई। खुदा हाफिज। अरे बोलो भी, क्या बात है, क्या कहने आए हो? बाबा आपने कहा था वो से मेरे रिश्ते के लिए बात करें। कर लूंगा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? बाबा जल्दी है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना। तुम्हें लगता है तुम इस काबिल हो गए हो कि मैं ज़ैनब से या किसी भी माँ से उसकी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगूं, तुम्हारी बात करूं? तो आप कम से कम बात तो करके देखें ना, एंगेजमेंट ही करवा दें। जब आपको लगेगा मैं सेटल हो गया तो शादी की बात कर लेंगे। ये भी कुछ देर पहले तुम बाहर गए थे ऑफिस से, कहाँ गए थे? जो इतनी बेचैनी है तुम्हारे अंदर, क्या मतलब है इन बातों का? बाबा आप इन सब बातों को छोड़े ना, आप मुझे ये बताएं कि आप पुप्पो से कब बात करेंगे? कर लूंगा, जल्दी कर लूंगा। और कुछ? जाओ जाके कुछ काम करो अपना। ओके, थैंक यू। शादी 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 सर पे सवार कर ली इसने। शहरोज, जी यहाँ आओ बेटे। मैंने आपको उष्णा को लेने भेजा था ना, आपके हुक्म पे गया था पिक करने के लिए। फिर क्या हुआ? उसे आधे रास्ते में बीच सड़क में अकेले छोड़ के चले गए। अगर कोई मेरे पर्सनल मामलात में बोलेगा तो यही सलूक करूंगा मैं। अरे ये खानदान है अब आपका, इनको इज्जत देना सीखिए आप। तो देना आप लोग इज्जत, मैंने आपको इज्जत देने से मना थोड़ी किया है, लेकिन प्लीज मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं किसी ऐसे वैसे को इज्जत दूंगा। बजाय इसके कि तुम अपनी गलती पर शर्मसार हो, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। कौन सी गलती की है मैंने? बताएं कौन सी गलती की है मैंने? ये जो यूनिवर्सिटी जाने के बहाने अपने 2 टके कजन के साथ गाड़ी में बैठ के दुनिया जहां की बातें करती है, वो वापस घर नहीं आ सकती क्या? आप फिक्र ना करें इसकी, इसने ना अपनी फिक्र करने के लिए लोग पाल रखे हैं। बकवास बंद करें अपनी, अपने खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं तो बोलूंगा, नहीं बर्दाश्त हो रहा है ना तुमसे, तो जाओ यहां से। शहरोज तमीज से बात करो। हमने इसे बेटी कहा ही नहीं है, हम समझते हैं इसे बेटी। आप लोगों ने जो करना है, जैसे मर्जी करना है आप करें, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। तमीज? आंटी आप तमीज करने के लिए कह किसे रही हैं? इस शख्स को जिसे तमीज का मतलब भी नहीं पता होगा। बकवास बंद करो अपनी तुम। नहीं करती जुबान बंद। क्या कर लोगे? तुम जैसी होगी ना मुंह नहीं लगना चाहता मैं। तो तुम्हारे मुंह कौन लगना चाहता है? बहुत अच्छा किया था जुनैशा ने उस दिन भरी महफिल में तुम्हारे मुंह पर अंगूठी दे मारी थी। जुनैशा का नाम लिया या मजीद एक बात की ना तो क्या कर लोगे तुम? एक बार नहीं 1000 बार नाम लोगे इसका। कर जाओ। निकलो यहाँ से। आप बीच में नहीं बोलेगी, निकलो यहाँ से। कहाँ जाएगी ये? घर है इसका, जहां मर्जी जाए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रहेगी। जाओ यहाँ से तुम। यही रहेगी ये, घर है इसका। बेटे तुम फिक्र नहीं करो। क्यों नहीं जाएगी? आपने इनसे शादी की थी ना, तो ये किस हैसियत में यहाँ पे रह रही है? मैं इसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ पे। चलो निकलो यहाँ पे, चलो। तुम कौन होते मुझे इस घर से निकालने वाले? तुम्हारे इस आलीशान महल पे मैं खुद लात मार कर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अरे बकवास मत करो, चुप करो 1 मिनट के लिए। बेटा ये तुम्हारा घर है, मैं इसको समझाता हूँ, पागल हो गया ये। तुम बेटे जस्ट रिलैक्स। जब मैंने कहा है कि यहाँ पे नहीं रहेगी तो नहीं, क्या 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 करना चाह रहे हो? क्या बकवास नहीं करो यार। शहरोज, वहाब उसे अंदर लेके आए उष्णा को। कोई गुंजाइश नहीं है इस घर में फालतू लोगों की। निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? आप भी निकल जाए यहाँ से। निकल। आप कुछ करें। निकले यहाँ से। अम्मी कहाँ जा रही हैं?
घर छोड़ के जा रही हूँ बेटे। लेकिन क्यों जा रही हैं आप? इससे पहले कि किसी दिन गुस्से में तुम मुझे भी यहाँ से जाने का कह दो, बेहतर नहीं कि अभी चली जाओ। तो इन लोगों को जाने थे ना, ये तो आपका घर है, आप घर छोड़ के क्यों जा रही हैं? अगर ये घर मेरा होता तो यहाँ वो लोग रहते जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्हें मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। लेकिन आपने अपना डिसीजन सुना के ये एहसास दिलाया है कि ये आपका घर है, इसमें वो लोग रहेंगे जो आपको पसंद है। ये कल के आए हुए लोगों की वजह से आप अपने बेटे को छोड़ के जा रही हैं? हाँ? क्योंकि आपकी माँ बहुत मान से इज्जत दिलाने का वादा करके लाई थी ना यहाँ, जिसे आपने 1 सेकंड में तोड़ दिया। यहाँ रुकने की क्या वजह बनती है बता? चले नहीं बंद। जी चलिए। मैं नहीं जाने दूंगा आपको। नहीं जाएंगी आप? मेरे फैसले के खिलाफ जाके आप मुझे रोकने का जवाब खो चुके हो बेटे। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, आप नहीं जाएंगी, क्यों जिद कर रही हैं आप? तो मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते हो शायद। जबरदस्ती नहीं रोक रहा आपको, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। चलिए माँ। चलिए। अच्छा ना, मैं मान रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ, माफ करते हैं। मुझसे नहीं, रोशना से माफी मांगी। अगर वो आपको माफ कर देती है तो मैं भी रुक जाऊंगी। इससे तो कभी माफी नहीं मांगूंगा मैं। तो फिर मैं भी अपना फैसला नहीं बदल सकती। चले वहां। चले। नहीं ना, क्या हो गया? जाने दे, तुम भी दिल बड़ा करो, माफ कर दो। बेगम साहिबा, गाड़ी में सामान रख दिया मैंने। जाओ तुम यहाँ से। ठीक है, सॉरी उष्णा। ये किस तरह से सॉरी कह रहे हो? ये तरीका है? सीधे मुंह से बात करो, देख के बात करो, कहो सॉरी। सॉरी। आपा ने मोहब्बत दिखाई है, वो आला सरफी का सबूत दे रहा है, तो शाम माफ कर दो। It's okay. बिना किसी दबाव के अपना फैसला करो उष्णा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ बेटे। इन्होंने भले मेरे साथ बुरा सलूक किया हो, लेकिन मेरी माँ की तरबियत यही है कि बुरे के साथ भी अच्छा सलूक करो। जब इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने दिल से इन्हें माफ कर दिया। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।